प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 14 मई यानी आपके समक्ष मात्र 2 से 3 यानी 3 दिन का समय शेष है। तो आप अब से सभी को फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। मात्र 3 दिन तक आप आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनको अगर पूरा देखते हैं तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके 90 और 80 से क्रॉस करने में कोई नहीं रोक सकता। यानी वो सभी क्वेश्चंस आपको हूबहू दिखने वाले हैं जो इस मॉडल पेपर के अंदर आपको बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चंस बिना टाइम यहाँ पे निकाले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली जगह विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट स्वरूपण नियंत्रण करती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी जो प्रेजेंटेशन जो फाइल होती है, स्लाइड होती है, उनका नियंत्रण कौन करती है? उस स्लाइड को कहा जाता है मास्टर स्लाइड। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, विशेष स्लाइड है, मास्टर स्लाइड के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक विशेष स्लाइड होती है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट फॉर्मेट स्वरूप को नियंत्रण करती है। स्लाइड किसे कहा जाता है? तो प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड, प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई देती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड होती है ना, उनको छोटे छोटे तस्वीर के रूप में दिखाने का कार्य ये कौन करती है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्लाइड शॉर्ट रिव्यू करता है। कौन कर लेगा? स्लाइड शॉर्ट रिव्यू। ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन यहाँ पे सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड शॉर्टर के बारे में एग्जाम में कई दफा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। स्लाइड शॉर्टर के बारे में आपको याद रखना है, किसी भी स्लाइड को बड़े आकार से छोटे आकार में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग याद रख लेना, नॉर्मल व्यू होता है ना, ये पावर पॉइंट का डिफॉल्ट होता है। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? स्लाइड का नॉर्मल होता है। तो आप सभी लोग याद रख लेना कि किसी भी स्लाइड को छोटे आकार से बड़े आकार में बदलने के लिए इसका प्रयोग लिया जा सकता है। स्लाइड शो व्यू क्या होती है? जिसमें स्लाइड शो को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, इसे नियंत्रण करने के लिए टूल्स होते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 3, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 7 मई को एग्जाम में ये हूबहू क्वेश्चन आया था, तो आप देख लेना। अगर 7 मई के अंदर क्या पूछा गया है? डुप्लीकेट स्लाइड का पूछा गया है, तो 14 मई वाले इस कंट्रोल एम यानी न्यू स्लाइड का अवश्य याद रख के जाना। न्यू स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में एम होती है, जबकि डुप्लीकेट स्लाइड की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में डी होती है। ये कंट्रोल पी तो किसकी होती है? प्रिंट की होती है, ये भी आपकी बार आ सकती है कि आपके एग्जाम में। और कंट्रोल एस किसकी होती है? सेव की होती है। ये सभी लोग अवश्य याद रख लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका विश्लेषण एक बार और पुनः बता देता हूं ताकि एग्जाम में कुछ डाउट ना हो। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल डी पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल एम ये पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पी किसके लिए हो जाएगी? प्रिंट की शॉर्टकट की जो होती है। और कंट्रोल एस किसकी हो जाएगी? सेव करने की। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्लाइड प्रस्तुतिकरण में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जाता है? स्लाइड की जो प्रस्तुति होती है इसमें विशेष प्रभाव डालना क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। स्लाइड प्रस्तुतिकरण के अंदर हम स्लाइड के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव डालते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। देख लेते मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में। स्लाइड प्रस्तुति के विशेष प्रभाव डालना ट्रांजिशन कहलाता है। कस्टम एनिमेशन, इन ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार की एनिमेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट की बात होती है, तो स्लाइड को प्रस्तुतिकरण से संबंधित जो भी इफेक्ट्स हमने लगाए हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, यह विकल्प इसके द्वारा तय किया जा सकता है, इफेक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों होम मेन्यू के अंदर। जो क्लिप बोर्ड होता है ना, क्लिप बोर्ड जो ग्रुप होता है ना, उसके अंदर ये आया हुआ है कमांड। कौन सा? फॉर्मेट पेंटर। इसका कार्य पूछा गया है, आपकी स्लाइड पर स्थिति अच्छी तस्वीर पेंटिंग है तो नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना, बिल्कुल ऑप्शन बी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और भी बता देता हूं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फॉर्मेट पेंटर किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करता है।
शॉर्टकट कुंजी के रूप में आपको याद रखना है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है, सी होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है, इसकी शॉर्टकट कीज सी होती है। आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पावर पॉइंट के अंदर केवल टेक्स्ट को दिखाने की बात होती है तो आउटलाइन व्यू हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटलाइन व्यू हो जाएगा। ये पावर पॉइंट के अंदर जो दृश्य के अंदर केवल टेक्स्ट को दर्शाने की बात होती है ना, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और थीम की जब बात हो जाए तो आपको याद रखना है कि इसके द्वारा प्रस्तुतिकरण के सभी स्लाइड को एक साथ बदल सकते हैं। एक साथ बदलना है तो किसका उपयोग करेंगे, थीम का, यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट की तरह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और आप सभी को याद रखना है निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। अब की बार आपके एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है कि स्लाइड शो समाप्त करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो आप याद रख लेना, एस्केप होती है। क्या होती है, एस्केप होती है। माफी चाहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफी चाहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड शो समाप्त हो जाता है तो आपको याद रखना है कि कंट्रोल के साथ में नहीं, ई एस से जो एस्केप होता है ना, ये स्लाइड शो समाप्त करती है। आप सभी लोग अवश्य याद रख लेना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और उससे पहले बता देता हूं कि एस्केप की दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाता है और अल्ट के साथ में F4 क्या कार्य करता है, ये कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट कीज होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, मैं सभी के बारे में बता देता हूं। MS पावर पॉइंट का पेज तो स्लाइड कहलाता है। एक्सेल का पेज क्या कहलाता है, सीट कहलाता है। एक्सेल का पेज क्या कहलाता है, सीट। और MS वर्ड का पेज पेज कहलाता है, जिसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं MS पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज स्लाइड कहलाता है और डॉक्यूमेंट MS वर्ड में फाइल डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन से, ट्रिगर के बारे में कई बार क्वेश्चन बना है। एक बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाता है। ऑप्शन बी, स्लाइड पर एक आइटम्स जो क्लिक होने पर एक कार्य करती है। ऑप्शन सी, एक प्रस्तुति प्रस्ताव मार्ग का नाम होता है। उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि एनिमेशन के अंदर ये जो उपस्थित होता है ना, स्लाइड पर एक आइटम्स को क्लिक करने पर कार्य करती है, यानी कहां पे हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, ये एनिमेशन टैब में उपस्थित होता है और स्लाइड पर आइटम जो क्लिक होने पर कार्य करती है। यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। रोटेट करने की बात होती है, इसका मतलब स्पिन हो जाएगा। रोटेट करने की बात हो जाएगी, इसका मतलब स्पिन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा, स्पिन। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रीव्यू की जब बात हो जाए ना, आपको याद रखना है कि स्लाइड में डाले गए प्रभाव का पूर्वावलोकन करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ये लोग आप अवश्य याद रख लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके समक्ष लेके आए थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब फ्रेंड्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप देख सकते हैं, देखिए आज का दिन यानी 11, 12 और 13, इन 3 दिन के अंदर हम आपके समक्ष कम से कम 10 से 15 वीडियो डालेंगे और इन 10 से 15 वीडियो के अंदर मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के बाद बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। तो यानी सारे के सारे क्वेश्चंस उस मॉडल पेपर से बिल्कुल आपको हूबहू दिखेंगे। तो आप मान लीजिए 11, 12, 13 इस दिन फ्रेंड्स हम बहुत सारे आपके समक्ष पेपर बनाएंगे जिसमें से क्वेश्चंस आपके समक्ष आएगा। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।